वेलकम बैक सोगिन दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करने। पिछली वीडियो में तुमने दिस और सुपर कीवर्ड का अच्छे से यूज किया था, देखा था कैसे दिस और सुपर कीवर्ड आपका काम करता है। तो आज हम बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लूंगा। गाइस यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग लिखा है। फिलहाल ये मेथड ओवरराइडिंग में इसको कलेक्ट कर दूंगा और नोट से मैं आपको दूंगा, तो वहां पे ये करेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और कुछ कुछ गलतियां हो जाती है गाइस मेरे से भी। और मैं एक नई क्लास बना लूंगा, CWS_41। वीडियो नंबर है हमारा, अंडरस्कोर आएगा और ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग। ठीक है, और मैं पहले इन दोनों को बंद कर दूंगा और मेन मेथड बना लूंगा पहले। तो मैं मेन, हाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं गलत को लिख रहा हूँ, मेन। ठीक है, अब देखो होता कैसे मेथड ओवरराइडिंग, पहले मैं प्रोग्राम करूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, तभी आपको वो चीजों को ज्यादा आप अच्छे से क्लैरिटी में समझ पाओगे। मैं एक क्लास बनाता हूँ, किस नाम से, श्याम नाम से। ठीक है, अच्छा श्याम नाम से लेगा नहीं, गए मुझे श्याम 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक और एक इस नाम से ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, और मैं एक पब्लिक लूंगा, एक इंटीजर लूंगा। ठीक है, पब्लिक इंटीजर लूंगा, क्या लूंगा, ए ए लूंगा सिर्फ। ठीक है, ए लेते हैं या एक्स नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, इंटीजर लेता हूं मैं एक्स नाम से, और मैं एक मेथड बनाता हूं। मेथड बना देता हूं मैं पब्लिक इंट बना लूंगा। और इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, मैं रख देता हूँ पवन, नाम रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ पवन, और ये रहा हमारा बन गया। और इसके अंदर जो है इससे मैं कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। मैं रिटर्न करवा लूंगा इससे 10, मैं कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ। ठीक है, इससे इसका रिटर्न मैंने करवा लिया। अब मैं क्या पता क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा, एक दूसरा। ये हमारा हो गया, ये हमारा आई थिंक कंस्ट्रक्टर बनाया था, कैसे हमने कंस्ट्रक्टर या कुछ और बनाया हमने। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसमें रिटर्न करेगा वैल्यू। तो अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। और वो मेथड है हमारा पब्लिक। पब्लिक होगा, और जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, पब्लिक वर्ड में बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है आपको। और नाम क्या रखे इसका, मैं आई थिंक नाम रख देता हूँ इसका, मैं Java 1 रख देता हूँ नाम इसका। ठीक है, स्पेस नहीं डालूंगा, Java 1, और ब्रैकेट बंद, और इसको खोलूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सिंपल लिख दूंगा मैं, साउट। साउट, ये क्या हो गया, साउट को नहीं आ रहा। अच्छा ओहो, मैंने गलत कर दिया, रुको गाइस एक सेकेंड। अब आएगा ना साउट हमारा, साउट कर दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक मैं एक क्या हूं, मैं एक सेकंड क्लास का जावा नहीं, जावा 1 का एक्स मेथड हो, Java 1 का एक्स मेथड हो। ठीक है, सिंपल है, सही लिखा हमने। और अब मैं क्या करूंगा, अब एक इंपॉर्टेंट काम मैं ये करने वाला हूं कि मैं इसको एक्सटेंड करवा लूंगा। देखो, मैं इसको एक्सटेंड करवाऊंगा कैसे, तो मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाता हूँ मैं, क्या बनाया, श्याम 1 नाम से बनाया था ना मैंने, मैं राहुल नाम से बना देता हूँ। ठीक है, राहुल नाम से बनाया था क्लास, जो कि एक्सटेंड करवा रही है किसको, श्याम 1 को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, श्याम 1 है यहाँ पे। ठीक है, श्याम 1 नाम से एक्सटेंड करवाएगी, करवा देंगे हम वो भी काम। अब इसके अंदर एक मेथड बना लूंगा मैं, पब्लिक वॉइड, और इसका जो मैं नाम रखूंगा, इसका नाम क्या रखे, Java 2 रखते हैं हम। ठीक है, Java 2 रखता हूं मैं। ठीक है, नाम इसका। और इसके अंदर मैं क्या लूंगा, इसके अंदर भी मैं सॉर्ट कर दूंगा। अभी सब सारा कोड मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। और मैं लिख दूंगा आई एम अ Java 2, मैं लिख दूंगा मैं एक जावा टू का जावा 2 का क्या हूं,
जावा 2 का वाई मेथड हो, ठीक है, वाई मेथड हो, लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, ये पता चलेगा गाइस क्या कौन सा मेथड है, ये वो तो बताएगा ही आगे। ठीक है, ये मैंने चीजें लिख दी है। अब मैं पता क्या करूंगा, पहले तो यार देखो प्रिंट करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे दोनों के, तो मैं क्या करूंगा, सैम वन ऐसे इक्वल टू में आ जाएगा न्यू न्यू सैम वन, ठीक है, कॉल कर लिया मैंने इसको। और एक ऑब्जेक्ट मैं किसका बनाऊंगा, अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एस डॉट, मैं जावा वन को कॉल कर सकता हूँ यहाँ से, आपको ही पता है सिंपल है। मैं जावा वन को कॉल करके देखता हूँ क्या होता है, सिंपल है। मैं एक जावा वन का एक्स मेथड हूँ, जो कि मैंने ये प्रिंट करवाया था, ठीक है, हो गया प्रिंट। ये तो सिंपल था, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब मैं जो मैंने क्लास एक्सटेंड करवाई थी उसका मेथड बनाता हूं मैं। तो क्लास दूसरी जो हमारी थी वो क्या था, राहुल नाम से थी, तो मैं राहुल राहुल आर इक्वल टू में कर दूंगा मैं न्यू राहुल, और यहाँ मैंने कर दिया। अब मैं इससे आर आर डॉट जावा टू को कॉल कर सकता हूँ, जावा वन को भी कॉल कर सकता हूँ, आपको भी ये चीज पता है। ठीक है, मैंने पवन नाम कहाँ पे यूज कर रहा था, इसमें शो कर रहा है, मैंने कभी पवन नाम, अच्छा ये वाला यूज किया था ना, इसके इसलिए शो कर रहा है, खैर वो बात की बात है। मैं इसको रन करूंगा, देखो हो जाएगा ये रन, कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं आई, एक इसका रन हो रहा है। लेकिन अब देखो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, कि आप देखो मैं पहले समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, आप एक ही मेथड के सेम नेम थे, नाम सेम था, पैरामीटर अलग था। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम अलग है, नाम सेम, मैं एक काम ये करता हूँ, नाम एरर दे रहा है, रुको एक काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, पहले समझाता हूँ मैं। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, नाम सेम रख लो आप, लेकिन पैरामीटर उसके चेंज कर दो, ठीक है, पैरामीटर चेंज, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग कहता है आपसे आप नाम भी सेम रखो, पैरामीटर भी सेम रखो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कॉल कर लूंगा उसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉल कर लूंगा। अब कैसे देखो, यहाँ पे मैं इसको जो है कॉपी कंट्रोल डी करूंगा, ठीक है, और इसका मैं एक जावा वन नाम से देखो क्या करता हूँ, जावा वन करता हूँ, यहाँ पे एरर क्यों नहीं दिया इसने मेरे को, ये सेम मैं कर रहा हूँ। अब देखो ये एक्स सेकंड का वाई है ना, मैं इसको इसको जेड कर देता हूँ, ठीक है, फिलहाल जेड कर देता हूँ ताकि मैं आपको पता चल जाए कि मैं इस वाले को रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों के मैंने नाम सेम कर रखे हैं, देख रहे हो, नाम सेम कर रखे हैं, लेकिन ये कॉल किसको करेगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, कॉल कैसे करता है, ये किसको कॉल करेगा वो देखते हैं हम। नाम सेम कर लिया मैंने, अब मैं पैरामीटर भी इसके चेंज करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर ए कर इंटीजर ए कर दूंगा मैं, ये भी दिक्कत नहीं देगा, और अगर मैं इसमें इंटीजर ए भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है, ऐसे हम सिंपल रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, जेड वाला रन नहीं हुआ है अभी फिलहाल, अब वो क्यों नहीं रन हुआ है, वन आएगा। अब देखना क्या होता है यहाँ पर, ये क्या हुआ, जादू। देखो पहला जो मैंने बेस क्लास से कि बेस क्लास मेथड को ऑब्जेक्ट बनाया था, इसका रन किया जावा वन, तो कौन सा रन हुआ, ये वाला रन हुआ, मैं एक जावा वन का एक्स मेथड हूँ, रन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं डिराइव्ड क्लास के अंदर आया, जो मतलब जो मैंने क्लास एक्सटेंड करवाई थी राहुल नाम से, उसके अंदर जैसे ही आर डॉट जावा वन लिखेगा ना, लिखूंगा लिखूंगा मैं, तो ये समझ जाएगा अच्छा आप ओवर करवा रहे हो, ये तो नाम भी सेम रख रहे हो आप और पैरामीटर भी सेम रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी प्रिंट करवा दूंगा। तो ये इसकी कहानी है। अब देखो यार मैंने लिखा था ना जावा टू का जेड मेथड हूँ, और यहाँ पे वही प्रिंट हुआ है, जावा टू का जेड मेथड हूँ। अब देखो होगा क्या, मैं एक इंटीजर यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ यहाँ पे, इंटीजर ए ले लिया, ठीक है, और मैं एक इंटीजर ए ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जावा वन की जगह मैं टू करके देखता हूँ, क्या ये काम करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में ये था कि आप सिर्फ नाम से सेम रखते थे, आपको पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। अब हाँ यहाँ पे मैं बी कर सकता हूँ, बी में वैसे एरर देना नहीं चाहिए इसको, ये क्या कह रहा है मेरे से, बल्ब लाइट क्या कह रही है, अपडेट यूसेज रिफ्लेक्ट द चेंज जनरेट ओवरलोडेड मेथड
डिफॉल्ट पैरेंट, हाँ हमें ओवरलोडेड करना पड़ेगा यहाँ पे। सर हम देख रहे थे ये चीजें, तो मैं इसको पहले जैसे वापस कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। जावा, अब एक नई चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक नई चीज मैं आपको वो ये दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक हटा दूंगा, ठीक है। हटा दिया मैंने, देखो ओवरलोडेड है ये चीजें, एंड आपने भी देख लिया अभी। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, यहाँ पे एक लाइट जल रही है ना, बल्ब क्या जल रहा है, अपडेट यूसेज, और एक चीज और आएगी अभी यहाँ पे लाइट। ये रहा, ऑटोमेटेड मेथड कैन ओवरराइड। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने पीली बल्ब की लिया, इसने कहा ये ओवरराइड का क्या मतलब है, पता ही क्या, ये बहुत मायने रखता है। हाँ अब देखो होगा क्या, मैंने क्लास को ओवरराइड कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे ना जावा 1 की जगह मैं जावा 2 कर देता हूँ, नहीं जावा 2 नहीं, जावा 3 कर देता हूँ। अब देखो एरर दे रहा है, अब मैं रन करके दिखाता हूँ। ये एरर देगा, ये कह रहा है ना कि मेथड डज नॉट, आपने कोई मेथड ओवरराइड नहीं करा है, और आप कह रहे हो कि भाई मैंने एक मेथड ओवरराइड करा है। कि क्या कह रहे हो आप, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। आप कह रहे हो कि मेथड ओवरराइड कर रखा है, लेकिन मैं जब चेक कर रहा हूँ तो मुझे तो ओवरराइड कोई मेथड ही नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब है, ये दर्शाता है कि अगर आपने प्रोग्राम में कोई मेथड ओवरराइड कर रखा है तब तो ये चलेगा आपका प्रोग्राम, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये नए बिगिनर्स के जो तरीके से एक तरह से जब स्टार्टिंग में बड़ा कोड होता है ना, तो वहां पे समझने में आसानी रहती है कि हाँ हमने ओवरराइड, जैसे हम टैग लगाएंगे ना तो हमें दिखा देगा कि हाँ आपने कुछ मेथड ओवरराइड हो रखे हैं यहाँ पे, तो संभाल के चेक करना उसको, ठीक है। सेम नाम सेम पैरामीटर देख के ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये सेम क्यों है, ये मेथड ओवरराइड है। और अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या दिक्कत है, कोई नहीं है कोई दिक्कत, आपका प्रोग्राम तब भी रन करेगा। लेकिन इसका फायदा ये रहता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें ओवरराइड है, तो छेड़ना नहीं है, या फिर छेड़ना नहीं है, फिर आप जो भी समझो। लेकिन ओवरराइड का मतलब यही है कि सेम नेम पैरामीटर सेम रहेंगे, और आप जो है एक तरह से आप कोड को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करा हुआ है। वापस आना चाहूंगा मैं अपने नोट्स पे। अगर मैं नोट्स दिखाऊं आपको, तो इफ दी चाइल्ड क्लास हमने इंप्लीमेंट कर सब मेथड प्रेजेंट क्लास में इंप्लीमेंट तो कर दिया हमने, इन दी पेरेंट क्लास अगेन वी नो दी मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग आएगा आपका, मैं चेंज कर दूंगा उसको। व्हेन एन ऑब्जेक्ट सब क्लास, जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना सब क्लास का, उसको क्रिएट करते हैं, तो ओवरराइड मेथड जो होता है इसको कॉल करता है। ओवरराइड मेथड को कॉल किया इसने, द मेथड व्हिच हैज बीन इंप्लीमेंट होता है आपके किसमें, सब क्लास में, एंड कोड एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली। तो मेथड ओवरराइडिंग का यही सिंपल कॉन्सेप्ट था आपका, कि आप सेम नाम से मेथड बनाओ, उसके पैरामीटर को भी सेम रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में ये था कि आपको सेम नाम तो रख सकते हो, लेकिन पैरामीटर आपको डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो गाइस ये बात थी इसके अंदर। मैं एक इंट ए लेके देखता हूँ, एक सेकंड गाइस, मैं एक इंट ए लेके देखता हूँ। देखो अब ओवरराइड चीजें नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट ए ले लूँ, अब ओवरराइड है क्यों, आपने नाम भी सेम रखा है, पैरामीटर भी सेम रखा है। ओवरराइड का ये मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे देखो कर दो तो क्या ओवरराइड नहीं है। देखो क्रिएट टाइप पैरामीटर, एक पैरामीटर क्रिएट करो यार, आप ओवरराइड तो कर ही नहीं रहे हो। अब ये ओवरराइड हो चुका है। तो गाइस ये मतलब था ओवरराइड का। सारी वीडियोस गाइस प्लेलिस्ट के अंदर अपडेटेड है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लेलिस्ट को आप सेव करिए, तभी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डायनेमिक डिस्पैच मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे।